जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस जो कि ट्रायंगल में इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले अल्टीट्यूड। इसके लिए अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूरी है, और वर्टेक्स से पास होना भी ज़रूरी है, यानी कि पॉइंट से जो है ये पास होगा, कोने से ज़रूर पास होगा। और जहाँ पे सारे अल्टीट्यूड मिलेंगे उसको मार्थो सेंटर कहते हैं। मीडियन के लिए अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करना ज़रूरी है, 90 डिग्री का एंगल बनाना अपोजिट साइड के साथ ज़रूरी नहीं, वर्टेक्स से पास होना ज़रूरी है, और जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलेंगे उसको सेंट्राइड कहेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करना ज़रूरी है, 90 का एंगल बनाना भी अपोजिट साइड के साथ ज़रूरी है, लेकिन वर्टेक्स से पास होना इसके लिए ज़रूरी नहीं। इसके कॉमन पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं। और हमारे पास जो आखिरी किस्म की लाइन है एंगल बाइसेक्टर, इसके लिए अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करना ज़रूरी नहीं, 90 डिग्री एंगल बनाना भी ज़रूरी नहीं, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, और जिस एंगल वर्टेक्स पर जो एंगल होगा उसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे उसको हम इन सेंटर कहते हैं। तो ये इनकी पहचान होना ज़रूरी है इनको बनाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है शो द राइट बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। सबसे पहले जो ट्रायंगल के हमको साइड्स गिवन है उनके मुताबिक मैंने एक रफ ट्रायंगल ड्रा की है। ZX हमारे पास बेस लाइन हो जाएगी, और Z पे हम कंपास रख के 4.8 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे, Y पे हम कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर का, ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो हम ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें बेस लाइन अगर YZ में बना लूँ, जो कि मुझे 4.5 सेंटीमीटर बनानी है, तो ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब कंपास को हमने खोलना है और उसको हमने 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 ये तकरीबन 4.8 हो गया। और इसके हिसाब से कंपास को अगर मैं लॉक कर दूं, तो कंपास की नीडल को अब इस पॉइंट पर रखते हैं और रफ फिगर के हिसाब से 4.8 सेंटीमीटर का जो आर्क है उसको हम ड्रा करते हैं। अब जो दूसरा आर्क हमने ड्रा करना है वो 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको हम 4.5 खोल देते हैं। तो ये रफली 4.5 सेंटीमीटर पे खुली है। कंपास को लॉक करके जो पुराना आर्क है उसको हम जो हमारा पुराना आर्क है उसको अगर हम दोबारा इंटरसेक्ट करें तो हमें जो पॉइंट है X वो मिल जाएगा। अब ट्रायंगल को कंप्लीट करने की खातिर इस पॉइंट को हम जो है लाइन के ज़रिए से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास एक साइड हो गई, और अब दूसरी साइड को भी इस पॉइंट के साथ मिलाने से जो हमारी ट्रायंगल है XYZ ये कंप्लीट हो गई। अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो राइट बाइसेक्टर का तरीका यह है कि कंपास की नीडल को हम अगर हमने इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो इसके हाफ से ज़्यादा ये खुली हुई है, और राइट बाइसेक्टर के लिए कलर को चेंज कर देते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि हम राइट बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। तो ये मैंने इसके हाफ से ज़्यादा खोल के एक और ड्रा किया। अब कंपास की नीडल को दूसरी साइड पे रख के जो पुराना आर्क है उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हमने इसको बाइसेक्ट भी किया, और जो दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह के आर्क्स ड्रा करने हैं, यानी कंपास की नीडल को डिस्टर्ब किए बगैर। तो यहाँ पे मैं एक और ड्रा करता हूँ,
और अब कंपास की नीडल को यहाँ पे रख के वो जो पुराना आर्क है उसको हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो दो हमें पॉइंट्स मिले, इन पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक साइड की खातिर। तो जिस तरह हमने एक साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, इसी तरह से बाकी साइड्स के लिए भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने। दूसरी साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के खातिर हम रेड कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंपास की नीडल को हम इस वक्त दूसरी साइड पे रख के इसके हाफ से ज़्यादा खोलते हैं और एक और ड्रा करते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी रख के दूसरा आर्क ड्रा करते हैं। अब कंपास की नीडल को हमने दूसरे पॉइंट पर रखा और वो जो हमने पहले आर्क्स बनाए हुए हैं उनको दोबारा से हम इंटरसेक्ट करते हैं। और इसको जो है भी मैं रेड लाइन के साथ मिला देता हूँ। ये हमारा दूसरा राइट बाइसेक्टर हो गया, यानी कि इस साइड को 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं और उसको जो है आधा आधा डिवाइड भी कर रहा है। तीसरी साइड की खातिर हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये इस वक्त इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। इसको थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं। तो इसको अब हम ग्रीन लाइन के लिए जो है इस साइड को इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है और बल्कि इसको थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं। तो एक आर्क हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, दूसरा आर्क दूसरी साइड पे ड्रा करते हैं। इस तरह से कंपास की नीडल को अब इस पॉइंट पे रख के जो पुराना आर्क है उसको हम इंटरसेक्ट करते हैं और ये जो दूसरा पहले हमने आर्क ड्रा किया हुआ उसको भी इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो ग्रीन आर्क्स हैं उनसे हमें अंदाज़ा हो गया कि तीसरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको कैसे हमें खींचना है। तो मैं लाइन के ज़रिए से तो हमने ग्रीन लाइन से तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है। हम देख सकते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पहले हमने ब्लू लाइन से बनाया, फिर रेड लाइन से, फिर ग्रीन लाइन से, वो तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि तीनों राइट बाइसेक्टर्स को एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए, वो पूरी हो गई है। तो ये अब हमारे पास इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुए कि हमने सबसे पहले YZ लाइन ड्रा की थी जो कि 5 सेंटीमीटर थी। उसके बाद Z के ऊपर हमने कंपास रख के 4.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया और Y पे रख के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया। दोनों एक दूसरे को X पे मीट करते हैं तो हमारी XYZ जो है वो ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। उसके बाद ड्राइंग द राइट बाइसेक्टर ऑफ XY, YZ एंड ZX। तो वो उन तीनों को मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से सिर्फ समझाने की खातिर बनाया है। आप लोग जब पेंसिल से बनाएंगे तो ज़ाहिर है कि कलर होगा। और जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ओ कह सकते हैं। तो प्रूव हो गया कि द राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट के लिए सबसे पहले हमें बेस लाइन बनानी है 4 सेंटीमीटर QP और उसके बाद क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अगर मैं बेस लाइन बना लूँ तो हमारे पास रूलर पे 4 सेंटीमीटर
ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। अब हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 60 का एंगल हो गया। ये 120 का एंगल हो गया। ये 90 का एंगल हो गया। तो अब हमारे पास इसको मैं लाइन के जरिए से 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। अब इस लाइन को हमने जो इंटरसेक्ट करना है वो 5.8 सेंटीमीटर। तो कंपास को हम खोलते हैं 5.8 सेंटीमीटर की लाइन पे। और ये जो हमने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया इसी को हम इंटरसेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा पॉइंट हमारा आर है। अब जब हमें आर पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट को मैं मिला देता हूँ। आर को हमने पी के साथ मिला दिया तो हमारी पी क्यू और आर ट्राइंगल जो वो कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा अगला टास्क है वो इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो सबसे पहले मैं जो है कंपास की नीडल को इस साइड के हाफ से ज़्यादा खोलता हूँ। ये इस हाफ से ज़्यादा खुली हुई है तो मैं दोनों साइड पर आर्क ड्रा करता हूँ, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। अब कंपास की नीडल को दूसरे पॉइंट पर रख के हमने जो है जो पहले आर्क ड्रा किए थे उनको इंटरसेक्ट करना है। तो जिस लेंथ पर हमने पहले दो ब्लू आर्क्स ड्रा किए उसी लेंथ पे कंपास को लॉक करके हमने दूसरे आर्क ड्रा करने हैं। तो ये जो पहला आर्क है उसको हमने इंटरसेक्ट किया और जो दूसरा आर्क है उसको भी इंटरसेक्ट करते हैं। और जो हमारा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको मैं ब्लू लाइन के साथ जो है वो मिला देता हूँ। तो ये हमारे पास इस साइड यानी कि आर क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम रेड लाइन से बना देते हैं। इस वक्त ये इसके हाफ से इसको कुछ ज़्यादा खोलना है इस साइड के लिए और मैं यहाँ पे हाफ से ज़्यादा खोल के दो आर्क्स ड्रा करता हूँ, एक यहाँ पे और एक दूसरे साइड पे। अब कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और जो हमने पहले आर्क्स ड्रा किया उनको इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो हमें दो पॉइंट्स मिल गए इनको मैं लाइन के साथ आपस में मिला देता हूँ। तो ये जो है हमने दो आर्क्स ड्रा कर दिए, इनको मैं रेड लाइन के जरिए से आपस में मिला देता हूँ। ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब तीसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ग्रीन लाइन के जरिए से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थर्ड साइड है इसके हाफ से ज़्यादा हमने खोलना है और ऊपर नीचे जो है हमने आर्क्स ड्रा करने हैं। इसको हम लॉक कर देते हैं। तो ऊपर
नीचे की तरफ ऊपर की तरफ हमने 2 आर्क्स ड्रा किए, ये ग्रीन आर्क्स। इस तरीके से इसको आप दूसरे पॉइंट पे जो हमारे पास पॉइंट है Q, उसके ऊपर रख के और जो पहले हमने आर्क्स ड्रा किए उनको इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनको भी मैं लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो क्लियर है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, वो इस पॉइंट पर आपस में मीट कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये हमारी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये Q हो गया और ये R, और ये जो है हमारे पास भी पॉइंट है। सबसे पहले हमने बेस लाइन ली थी 4 सेंटीमीटर की, उसके बाद Q के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल बनाया और कंपास के ज़रिए से फिर Q के ऊपर हमने कंपास को रख के 5.8 सेंटीमीटर का 5.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया, और वो जिस पॉइंट पे इसको मीट कर रहा है उसको हमने R लेबल कर दिया। R को P के साथ मिलाने से हमको ट्रायंगल हासिल हो गई। और फिर तीनों साइड के हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। हर साइड के राइट बाइसेक्टर को मैंने डिफरेंट कलर से जो है वो ड्रा किया है। तो दोनों पॉइंट्स पे रख के उनके हाफ से ज़्यादा खोल के दोनों तरफ आर्क्स ड्रा करने और उनको आपस में मिलाने। और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये रफली इस पॉइंट O पे आपस में मीट कर रहे हैं। तो तीनों जो राइट बाइसेक्टर हैं वो, तो सबसे पहले जो DE है उसको हम ले लेते हैं बेस लाइन के तौर पे, जो कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन है वो मैं ले लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन बनाने के बाद यहाँ पे मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास की नीडल जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। वन 120 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर हम फर्स्ट आर्क ड्रा करते हैं, उसके बाद दूसरा आर्क ड्रा करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद 60 डिग्री पे रख के इसी पहले आर्क को जब इंसर्ट करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको मैं अगर लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ तो ये मेरे पास 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे रफ ट्रायंगल के हिसाब से इसको 4 सेंटीमीटर जो है वो आर्क ड्रा करना है ताकि मैं पॉइंट F तक पहुंच सकूं। तो रूलर के ज़रिए से हम पहले कंपास को खोलते हैं 4 सेंटीमीटर, ये जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर तकरीबन कंपास खुली हुई है। कंपास की नीडल को मैं इस पॉइंट के ऊपर रख के जो भी हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रा किया है इसको मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। तो अब मुझे वो पॉइंट मिल गया, पॉइंट F, जिसको मैं D के साथ मिला सकता हूँ। तो D को मैंने इस पॉइंट F के साथ मिला दिया, जिससे मुझे ट्रायंगल DEF हासिल हो गई। अब मुझे राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो कंपास की नीडल को खोल के और इसको हम पहला राइट बाइसेक्टर ब्लू लाइन के हिसाब से ड्रा करते हैं। इसके हाफ से ये ज़्यादा खुली होनी चाहिए, तो ये तकरीबन इसके हाफ से कुछ ज़्यादा है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम आर्क्स ड्रा करेंगे। और अब दूसरी साइड पे रख के तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो मुझे पहला राइट बाइसेक्टर है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा राइट बाइसेक्टर
अब उसको हम कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के ऊपर नीचे जो है वो आर्क ड्रा करते हैं। तो इसको कुछ इसके हाफ से ज़्यादा खोल के इस साइड के लिए, यानी कि हमारे पास अब जो DF साइड है उसकी खातिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम आर्क ड्रा करते हैं। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फ़र्क जो है वो वाज़ेह रहे। इसी तरीके से अब कंपास की नीडल को जो दूसरा पॉइंट है, और इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको लॉक ही रखना है। तो वो जो हमने पहले आर्क्स ड्रा किए हैं उनको हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो पहले आर्क्स को अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो हम उस आर्क को एक्सटेंड कर देंगे। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जो मुझे हासिल हुए, मैं इनको रेड लाइन से आपस में मिला देता हूँ। तो ये हमको हमारा दूसरा जो बाइसेक्टर है वो हमको मिल गया, और बज़ाहिर ये आपस में मीट नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको जब एक्सटेंड करेंगे तो फिर आपस में मीट भी कर जाएंगे। अब हम तीसरा जो राइट बाइसेक्टर है उसको ड्रा करते हैं, और उसकी खातिर कंपास की नीडल को मैंने इस पॉइंट पे रखा। तो कंपास की जो नीडल है उसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं इस पॉइंट पे रख के, और इसको कंपास को इसके हाफ से कुछ कम खोलते हैं, एक हाफ से ज़्यादा खोलते हैं, और ऊपर और नीचे जो है वो हम आर्क्स ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे आके इसको अगर मैं लॉक कर दूँ और नीचे की तरफ अगर मैं आर्क्स ड्रा करूँ और ऊपर भी हम, तो इस पे हमने एक आर्क इस साइड पे ड्रा किया, दूसरा आर्क जो है वो दूसरी साइड पे हम ड्रा करते हैं, और उसके बाद कंपास की नीडल को जो है वो दूसरे पॉइंट पे रख के जो पहले हमने आर्क्स ड्रा किए हैं उनको हम इंटरसेक्ट करते हैं। और इन दोनों को जो है वो मैं ग्रीन लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि मुझे तीनों जो राइट बाइसेक्टर हैं उनको एक ही पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। तो जो मेरा ये राइट बाइसेक्टर है इसको भी मैं आगे अगर एक्सटेंड करूँ तो ये अगर तीनों राइट बाइसेक्टर्स को एक्सटेंड किया जाए तो रफली ये इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो फिगर में थोड़ा सा कुछ जगहों पे इतना एक्यूरेट चूँकि नहीं बना, लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप लोग बनाएंगे तो उम्मीद है कि ये अच्छी फिगर बनेगी और एक पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। तो ये जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है इसमें ये पॉइंट हमारे लिए डी हो गया, ये ई हो गया, और ये पॉइंट एफ है। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन बनाई थी, फिर ई के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाया था, और फिर ई एफ को हमने 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड किया। तो अब उसके बाद जो हमने तीनों राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, तो ये राइट बाइसेक्टर रफली इस पॉइंट ओ पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है, शो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल और कंकरेंट। ट्राइंगल ए बी सी के लिए डाटा गिवन, ए बी 5.8 सेंटीमीटर को हम बेस लाइन ले लेंगे। तो अगर मैं इसको सबसे पहले ड्रा करूं तो मेरे पास
5.8, ये रफली 5.8 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद बी के ऊपर मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कंपास की नीडल को जो है वो मैं यहाँ पे रख के और 45 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक आर्क ड्रा करेंगे और उसके बाद 60 डिग्री का, फिर 120 डिग्री का, $90 डिग्री का, तो हमारे पास इसके ज़रिए से 90 डिग्री का एंगल हमको हासिल हो जाएगा। और इसको जो है वो मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। हमारे पास ये जो है वो रिक्वायर्ड लाइन नहीं है, 45 डिग्री का एंगल जो है वो हमने बनाना है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। और इसका जब मैंने अब अगर हम इसकी बाइसेक्शन करें तो हमको 45 डिग्री का एंगल हासिल हो जाएगा। तो कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये हाफ से ज़्यादा खुली हुई है। तो हमने एक आर्क ड्रा किया, उसके बाद दूसरा आर्क ड्रा किया, पहले आर्क को इंटरसेक्ट करने की खातिर। ये हमको 45 डिग्री का जो एंगल है वो मिल गया। तो इसको हम ब्लैक लाइन के ज़रिए से मिलाते हैं, जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल का हिस्सा है। अब जो हमने इस लाइन को बी सी को लेना है वो 5.8 सेंटीमीटर। तो कंपास की नीडल को मैं 5.8 सेंटीमीटर खोलता हूँ। ये रफली 5.8 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास ट्रायंगल कंपास खुल गई। और 5.8 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रखता हूँ। और जो हमने पहले एंगल बनाया है ये 45 डिग्री का, इसको अगर हम इंटरसेक्ट करें तो हमें जो पॉइंट सी है वो मिल जाएगा। तो अब मैं इस पॉइंट सी को जो हमारे पास पॉइंट है उसके साथ मिला दूंगा, तो मुझे ट्रायंगल जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब जो अगला काम मुझे करना है वो है मीडियंस बनाने का। तो मीडियंस बनाने की खातिर पहला मीडियन मैं ब्लू लाइन के ज़रिए से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास साइड है, सबसे पहले तो मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए से इसका मिड पॉइंट मालूम करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मिड पॉइंट की खातिर हमने ऊपर भी एक आर्क ड्रा किया और दूसरी तरफ भी एक आर्क ड्रा किया। अब कंपास की नीडल को हम दूसरे पॉइंट पर रखते हैं और जो हमने पहले आर्क ड्रा किया उनको हम इंटरसेक्ट करते हैं। इसके ज़रिए से हमको वो पॉइंट मिल जाएगा जो कि इसको मिड में काट रहा है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये वाली लाइन नहीं है। हमारा जो मीडियन है, मीडियन के लिए ख़ास बात ये होगी कि वो स्टार्ट होगा अपोजिट वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, और इस पॉइंट को मीट करेगा, जो कि हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए से हासिल किया। तो मीडियन जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियन हो गया। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा मीडियन है उसको बनाने की खातिर हम दूसरी साइड का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए से उसका मिड पॉइंट मालूम करते हैं। तो ये इसके हाफ से ज़्यादा हमने इसको खोल लिया
और ऊपर भी हम आर्क ड्रा करते हैं, दूसरी साइड पे भी आर्क ड्रा करते हैं। अब कंपास की नीडल को दूसरे पॉइंट पे रख के जो हमने पहले आर्क ड्रा किए उनको इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए से वो पॉइंट मिल गया जो इस साइड को मिड पॉइंट पे टच करे, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है मीडियन वाली वो इस वर्टेक्स से स्टार्ट होके इस पॉइंट को मीट करेगी। लिहाजा हम पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड के ज़रिए से हर साइड का मिड पॉइंट मालूम करेंगे और फिर उस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए तो ज़रूरी नहीं होता कि वो मिड पॉइंट से गुजरे, लेकिन मीडियन के लिए ज़रूरी है कि वो मिड पॉइंट से गुजरे और अपोजिट वर्टेक्स को भी मीट करे। अब हमारे पास जो तीसरा साइड है, पहले हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो इस साइड के हाफ से ज़्यादा हमने खोलना है इसको। ये इसके हाफ से कुछ ज़्यादा खुल गई। इसको हम लॉक करके ऊपर की तरफ भी आर्क ड्रा करते हैं, नीचे की तरफ भी आर्क ड्रा करते हैं। इस तरह से इस कंपास की नीडल को हमें दूसरे पॉइंट पे रख के जो पहले से हमने आर्क ड्रा किए हुए हैं उनको इंटरसेक्ट करते हैं। और इसके ज़रिए से अब मुझे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मिल गया, लेकिन मुझे जो मीडियन मालूम करना है तो मीडियन मेरे पास इस वर्टेक्स से स्टार्ट होके इस पॉइंट को मीट करेगा। अब अगर हम गौर करें तो हमारे जो तीनों मीडियंस हैं जो कि मैंने ब्लैक लाइन से ड्रा किए हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ये हमने शो करना था कि जो मीडियन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज़रिए से मिड पॉइंट मालूम करते हैं और फिर जब हमें मिड पॉइंट मिल जाता है तो अपोजिट वर्टेक्स को उस मिड पॉइंट के साथ मिला देते हैं ताकि हमें मीडियन हासिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसमें भी जो डाटा हमको गिवन है डी 6 सेंटीमीटर, तो ये हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे बेस लाइन के तौर पर। और इसके अलावा जो ई पर हमने 30 डिग्री का एंगल, डी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर जो है वो इनके मीडियन ड्रा करने हैं और ये चेक करने के वो कंकरेंट है कि नहीं। तो बेस लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बेस लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये हमारी बेस लाइन हो गई 6 सेंटीमीटर। अब हमने ई पर 30 और डी पर 90 का एंगल बनाना है। तो कंपास के ज़रिए से यहाँ पे अगर मैं 30 का एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले 60, की जब हम बाइसेक्शन करेंगे तो वो हमको 30 का एंगल देगा। तो ये हमारे पास 60 हो गया। 60 के हाफ से इस वक्त ज़्यादा खुला हुआ है तो हम इसकी बाइसेक्शन कर देते हैं। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल हमको मिल गया। तो इसको अगर मैं लाइन के ज़रिए से मिला दूं तो मैं अपना जो पॉइंट ई है वो मिल गया। नहीं, पॉइंट ई नहीं, अभी हमको डी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है, लिहाजा इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर कंपास की नीडल को मैं अब यहाँ पे रखता हूँ और दोबारा जो है हम आर्क ड्रा करते हैं। और इसके साथ जो है वो 90 डिग्री का बनाने की खातिर
पहले हम 60 डिग्री के लिए, ये हमारे पास 60 डिग्री पे ही बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इसको भी हम लाइन के ज़रिए से इसके साथ मिलाते हैं। तो ये अब हमारी ट्रायंगल जो वो कंप्लीट हो गई, और हमको अपना रिक्वायर्ड पॉइंट 30 और 90 का बाइसेक्शन इंटरसेक्शन से पॉइंट जो है वो जो एफ पॉइंट है यहाँ पे वो हमको मिल गया। अब जब ट्रायंगल कंप्लीट हो चुकी है तो हमने मीडियंस बनाने हैं। तो मीडियंस बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस साइड के हिसाब से इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करता हूँ और ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करते हैं। उसके बाद कंपास की नीडल को दूसरे पॉइंट पे रख के, और जो हमने पहले आर्क ड्रा किए उनको इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला मीडियन है वो हमें मिल गया। लेकिन हमें ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना लिया, लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो तो मीडियन है। तो मीडियन बनाने की खातिर इस मिड पॉइंट को मैं मिलाता हूँ इस वर्टेक्स के साथ। ये जो है मेरा मीडियन हो गया। तो ये जैसे हमने फर्स्ट मीडियन ड्रा किया उसी तरीके से सेकंड मीडियन ड्रा करने की खातिर अब हम कंपास की नीडल को दूसरी साइड के पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, और उसके बाद हम जो ये हमारे पास पहला, इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी जो है हम इसका आर्क ड्रा कर देते हैं। अब कंपास की नीडल को दूसरे साइड पे रख के ये जो हमने दो आर्क ड्रा किए हैं इनको हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले आर्क को अगर वो इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे हमको, अच्छा ये तो वही मीडियन है जो मैंने पहले से ड्रा किया हुआ था, और ये तो स्टेप मुझसे गलत हो गए। इसको मैंने इस साइड पे एक और इस साइड पे एक और अब कंपास की नीडल को यहाँ पे रख के जो पहले हमने आर्क्स ड्रा किए उनको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हासिल होगा उसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको हमने अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला देना है। तो उसको मैं ब्लैक लाइन के साथ मिला देता हूँ। इस वर्टेक्स को हम इस मिड पॉइंट के साथ जो है मिला देंगे, और ये हमने जिस मकसद के लिए बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इसीलिए था कि हमें इस पॉइंट साइड का जो है वो मिड पॉइंट हासिल हो जाए। और इस तरीके से हमने अपना दूसरा जो मीडियन है वो भी ड्रा कर लिया। तीसरा मीडियन ड्रा करने की खातिर हमारे पास ये साइड बची है। तो कंपास की नीडल को हम यहाँ पे रख के
और आर्क ड्रा करते हैं। तो इस दफ़ा ये एक आर्क हो गया। अब दूसरी साइड पे एक आर्क। अब कंपास की नीडल को इस साइड पे रख के जो हमने आर्क्स बनाए हैं उनको इंटरसेक्ट करते हैं। पहला जो आर्क बनाया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है वो कैसे ड्रा करना है। तो ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, इनको मैं अगर मिला दूं तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। अब मुझे जब मिड पॉइंट मिल गया तो मैं इस पॉइंट को इस जो मिड पॉइंट है उसके साथ मिला देता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि तीनों जो ब्लैक लाइंस हैं हमारी जो कि मीडियन का काम कर रही हैं वो इस पॉइंट ओ पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं। तो इस हिसाब से हमने जो DEF बनाया है उन तीनों की जो मीडियंस हैं वो इस पॉइंट ओ पे जो है वो मीट कर रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रा द ट्राइंगल ABC। एंगल B पे बस 90 की रिस्ट्रिक्शन है, बाकी ट्राइंगल्स की और डायमेंशन नहीं दी हुई। तो हम जिस तरह की भी ट्राइंगल ड्रा करें उसमें बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि जो B है उसके ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हम इसमें कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले जो 90 डिग्री के लिए हम एक और ड्रा करते होते हैं, उसके बाद 60 डिग्री का एंगल हम बना लेंगे। फिर जो है 120 डिग्री का एंगल, उसके बाद 60 और 120 की बाइसेक्शन। तो इससे हमें 90 डिग्री का एंगल हासिल हो जाएगा। तो मैं अगर इस पॉइंट को से मिला दूं तो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल हासिल हो गया। और चूंकि मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये मेरे पास ट्राइंगल है जिसमें इस साइड को अगर मैं B कहूँ इस वर्टेक्स को तो वो मेरे पास 90 का हो गया। अब मुझे जो शो करना है वो ये कि फाइंड द आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर जो होता है वो होता है एल्टीट्यूड्स का कॉमन पॉइंट। तो एल्टीट्यूड्स बनाने की खातिर मैं सबसे पहले एक साइड के एल्टीट्यूड बनाने के लिए मैंने ब्लू पेंसिल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सामने की साइड को मैं 2 पॉइंट्स पर टच करूँगा और तो यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जहाँ पे अपोजिट साइड को टच कर रहा है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया जहाँ पे ये उसको टच कर रहा है। और अगर हमारे वो साइड को टच नहीं कर रहा तो हम साइड को एक्सटेंड कर देंगे। कि मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये कहाँ पे जो मैंने आर्क ड्रा किया उसको इंटरसेक्ट करता है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता हूँ। तो कंपास की नीडल को हम यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करते हैं और फिर दूसरा इस पॉइंट पे जो हमने लिया है तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो मेरा पहला एल्टीट्यूड है वो यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट को मीट कर लेगा। तो ये अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एल्टीट्यूड के लिए मिड पॉइंट से गुजरना कोई ज़रूरी नहीं होता। और अगर हमने मीडियन ड्रा करना होता तो फिर मैं पहले इस पॉइंट को हासिल करके और फिर
तो पहले मिड पॉइंट को हम हासिल करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड हमने बना दिया। एल्टीट्यूड इस साइड का बनाने के बाद जो दूसरी साइड है उसके एल्टीट्यूड बनाने की खातिर मैं इस साइड के जो अच्छा इस वर्टेक्स के सामने की साइड का एल्टीट्यूड बना चुका हूँ। तो अब मुझे जो है वो इसको डिफरेंट वर्टेक्स पे यहाँ पे रख के और हम ऑपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करने की कोशिश करते हैं। तो कंपास की नीडल को मैं कुछ ज़्यादा खोलता हूँ और यहाँ पे लॉक करके ये अब एक पॉइंट पे इसने टच कर लिया और दूसरे पॉइंट पर जहाँ पे इसको टच करेगा तो उसकी खातिर मुझे लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहाँ पे अब मैं इसकी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट इसको कर देता हूँ। इसको हम इसके हाफ से ज़्यादा खोल लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो यही उसी लाइन की ही एक्सटेंशन चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट था यानी कि अगर मैं यहाँ पे रफ ट्राइंगल एक बना दूँ तो बी के ऊपर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना था और मेरे लिए जो ये ए हो गया और ये बी हो गया तो बी ही मेरे पास 2 एल्टीट्यूड का कॉमन पॉइंट आ रहा है। और अगर जो तीसरी साइड रह गई है उसका भी मैं एल्टीट्यूड अगर ड्रा करूं यानी कि मैंने इस पॉइंट के हिसाब से एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया इस पॉइंट के हिसाब से और इस पॉइंट के हिसाब से अगर एल्टीट्यूड ड्रा करूं तो भी ऑब्वियसली यही पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके हिसाब से मेरे पास ये जो पॉइंट है जिसको कि हम बी कह रहे हैं ये पॉइंट हमारे पास ऑर्थो सेंटर हो गया क्योंकि इसके ऊपर तीनों एल्टीट्यूड्स हैं वो मीट कर रहे हैं। ये दोनों लाइनें चूँकि एक दूसरा 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो अलहदा से जिस तरह से मैंने एक साइड के लिए बनाया तो वो भी पॉइंट बी बन रहा है और अगर मैं इस वर्टेक्स ए के लिए भी बनाऊंगा एल्टीट्यूड तो वो भी हमारे पास पॉइंट बी ही होगा। दूसरी बात यह है कि हमको सर्कम सेंटर बनाना है तो उसके लिए इसी प्रोसेस को आगे रिपीट करते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट ए था उसके हिसाब से तो ऑर्थो सेंटर जो है वो बी हो गया और अब हमको सर्कम सेंटर मालूम करना है। सर्कम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल जहाँ पे मीट करते हैं तो उनके कॉमन पॉइंट होता है। तो इसके हिसाब से जो जितने भी मेरे अब ये पुरानी वर्किंग है तो उसको हम ख़त्म करके एक नई राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। और जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जब पॉइंट बी हमने लिया था तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर था और अब जो है हम सर्कम सेंटर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और सर्कम सेंटर जो है उसके लिए हमने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए मैं प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपास की नीडल को हम इस पहले पॉइंट पे रख देते हैं और इसको इसके हाफ से ज़्यादा खोलते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के खातिर हमें दोनों साइड पे जो है वो आर्क ड्रा करने होंगे। ये हमने इस पॉइंट के इस लाइन के नीचे और ऊपर दोनों साइड पे हमने आर्क ड्रा किया। अब
कंपास की नीडल को दूसरे पॉइंट पर रख देते हैं और जो हमारा पहला पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो कंपास की नीडल हमने यहाँ पे रख के इससे जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके हमें पॉइंट्स हमको मिल गए। इसको मैं एक लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ। तो ये हमारा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने खातिर हम डिफरेंट कलर का इंतखाब कर लेते हैं और कंपास की नीडल को अब मैं यहाँ पे दूसरे जो साइड है उसके 2 पॉइंट्स के ऊपर रख देता हूँ। इसके भी हमने ऊपर और नीचे 2 आर्क्स ड्रा करने होंगे। कंपास की नीडल को यहाँ पे रख देते हैं और जो हमने पहले आर्क्स ड्रा किए हैं उनको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को मैं रेड लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ। तो हमारा दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रीन लाइन से बना देते हैं। तो इस दफ़ा इस साइड को के हाफ से ज़्यादा ये अब कंपास खुली हुई है, तो इसके भी ऊपर और नीचे जो है वो हम आर्क्स ड्रा कर देते हैं और अब कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के जो पहले हमने आर्क्स ड्रा किए उनको इंटरसेक्ट करते हैं। इस पहले आर्क को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है ताकि ये दूसरे आर्क को मीट कर सके। तो इससे जो मुझे लाइन हासिल हुई तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों लाइंस यानी कि ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं और ये पॉइंट जो है वो हमारे पास साइड AC का यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट है ये C है, क्योंकि B के ऊपर तो हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये C पॉइंट है, तो इसको भी हम यहाँ पे ये A हो गया। ये पॉइंट A, इसी तरह से ये दूसरा पॉइंट है ये B और ये जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है ये C हो गया। और इस पॉइंट को जो कि अभी हमारे पास सरकम सेंटर के तौर पर आया है, इसको अगर हम M कहते हैं तो ये हमने चेक करना है कि ये क्या AC के मिड पॉइंट में है, AC का मिड पॉइंट बना रहा है। तो अगर मैं इस साइड को रूलर के ज़रिए से चेक करूं तो जिस पॉइंट को हमने यहाँ पे M कहा है मिड पॉइंट ऑफ AC, वो वहीं पे बन रहा है जहाँ पे कि हमारा सरकम सेंटर बन रहा है, जिसको कि हमने M का नाम दिया हुआ है। तो ये हमारा M जो है वो वाकई AC का मिड पॉइंट है। तो जो उसने क्वेश्चन के अंदर हमको बताया हुआ है कि फाइंड द सरकम सेंटर M ऑफ द ट्राइंगल इज M मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, तो वाकई M जो है वो AC का मिड पॉइंट है जहाँ पे कि आर्थो सेंटर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमने बनानी है DEF। तो मैं यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बना लूँ जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब हमने फाइंड करना है इसमें सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की खातिर हम लोग
यहाँ पे पहले इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। यहाँ पे 2 आर्क्स ड्रा करते हैं इसके दोनों साइड पे। कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा और ड्रा करते हैं। अगर वो पहले को नहीं मीट कर रहा तो दोबारा हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो मुझे लाइन हासिल होगी ये मेरा जो है वो पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की खातिर कंपास की नीडल को हम इसके हाफ से ज़्यादा खोल के और ऊपर नीचे जो है वो आर्क्स ड्रा करते हैं। अब कंपास की नीडल को हम दूसरे पॉइंट पे रख के जो पहले आर्क्स हमने ड्रा किए हैं उनको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को मैं आपस में अगर मिला दूं तो ये मेरे पास दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की खातिर कंपास की नीडल को हम पहले यहाँ पे रखते हैं और ये इसके हाफ से ज़्यादा कुछ खोल के और हम अगर आर्क्स ड्रा करें तो एक आर्क ऊपर की तरफ, दूसरा आर्क नीचे की तरफ। उसके बाद कंपास की नीडल को दूसरे वर्टेक्स पे रखते हैं और जो हमने पहले आर्क्स ड्रा किए हुए हैं उनको इंटरसेक्ट करते हैं। इसको मैं अब ग्रीन लाइन से आगे एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे हमारी जो पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको भी अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो भी इस कॉमन पॉइंट से जो है वो पास हो रहा है जहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास इनका मीटिंग पॉइंट है इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की सूरत में ट्रायंगल से बाहर है। तो ये तो हो गई बात हमारे पास जो सर्कम सेंटर है। और इसके बाद जो है हमने आर्थो सेंटर बनाने, तो आर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड्स का कॉमन पॉइंट होता है। तो एल्टीट्यूड्स बनाने की खातिर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पहले हमने बना दिए। इसको चलें दूसरी फिगर जो है वो बनाते हैं और फिर उसके ज़रिए से उसको सॉल्व करते हैं। सर्कम सेंटर के बाद जो है हम आर्थो सेंटर बनाते हैं और आर्थो सेंटर के लिए भी हमको जो ट्रायंगल बनानी है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ रैंडम। ये मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के हिसाब से या इसको अगर थोड़ा सा बड़ा बना दें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब मैंने जो है इनके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं ताकि हम ये देखें कि वो एल्टीट्यूड जो वो कहाँ पे मीट करते हैं। तो कंपास की नीडल को हमने यहाँ पे रखा। ब्लू लाइन का इस्तेमाल करता हूँ मैं फर्स्ट एल्टीट्यूड को बनाने की खातिर, और इसको हमारी अपोजिट साइड को दो पॉइंट्स पर मीट करना चाहिए। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, और दूसरे पॉइंट को जब ये मीट करेगा तो वो तो हमारे पास ट्रायंगल से बाहर बनेगा। तो इसकी खातिर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब हमारे पास कंपास की नीडल को हम पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के, इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, एक आर्क ड्रा करते हैं। उसके बाद कंपास की नीडल को इस दूसरे पॉइंट पे रख के, और उसी जो पुराना आर्क है उसको हम इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब जो हमारा पहला एल्टीट्यूड है उसको बनाने की खातिर मैं इसको इस पॉइंट के साथ मिला देता हूँ। अब बात यह है कि एल्टीट्यूड के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल के अंदर ही बने। तो ये हमारा पहला एल्टीट्यूड हो गया। दूसरा एल्टीट्यूड की खातिर मैं रेड कलर का इस्तेमाल करता हूँ, और आप कंपास की नीडल जो है वो दूसरे वर्टेक्स पे रखते हैं, और उसकी खातिर अपोजिट साइड को जो है इस साइड को, इसको दो पॉइंट पर टच करना चाहिए, लिहाजा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। और अब कंपास की नीडल को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसको दो पॉइंट्स पर टच करें। तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरे पॉइंट की खातिर नहीं, ये पॉइंट तो ठीक नहीं बन रहा। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ट्रायंगल से बाहर बनने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपोजिट साइड को दो पॉइंट्स पर टच करना जो है वो मकसद है। तो आप इनकी बाइसेक्शन कर देते हैं। पहले हम इस पॉइंट पर, और ये इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, एक आर्क हमने ड्रा किया। अब यहाँ पे रख के उसी आर्क को हम दोबारा इंटरसेक्ट करते हैं, और अब हमारे पास जो दूसरा परपेंडिकुलर, दूसरा हमारे पास एल्टीट्यूड है वो हमने बना दिया। और पहले एल्टीट्यूड को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो इसको मीट कर सके। तो ये रफली इनका जो है वो मीटिंग पॉइंट बन रहा है। तीसरे एल्टीट्यूड को बनाने की खातिर कंपास की नीडल जो है वो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, और सामने की साइड को दो पॉइंट्स पर टच करने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम दो पॉइंट्स पर टच कर सकें। तो कंपास की नीडल को हमने जो है वो यहाँ पे रखना है, और उसके बाद ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, और उसके बाद इसी को दूसरे पॉइंट पर टच करने की खातिर यहाँ पे हमने इसको दूसरे पॉइंट पर टच कर दिया। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया है इसके ऊपर कंपास की नीडल और पहला आर्क ड्रा करते हैं, और अब कंपास की नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के जो हमने पहला आर्क ड्रा किया है उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
उसको दोबारा से एक्सटेंड कर देते हैं पहले आर्क को, ताकि उसको टच कर सके। तो अब हमें जो है वो जो तीसरा हमारा एल्टीट्यूड है उसको अगर मैं बनाऊं, तो वो भी रफली इसी पॉइंट से ही गुजर रहा है। तो ये जो हमारे पास इन तीनों का कॉमन पॉइंट बन रहा है, इतना कोई परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन बहरहाल इतना वाज़ेह है कि ये ट्रायंगल से बाहर ही बन रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, और अगर अच्छे तरीके से इसको जब आप लोग बनाएंगे कंपास के ज़रिए से, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा। और जो हमने प्रूव करना था, जो हमारा पॉइंट था, वो ये था कि ये वाला पॉइंट जो आर्थो सेंटर है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की सूरत में ट्रायंगल से बाहर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है कि हमको एसोसिएट ट्रायंगल बनाने के बाद सेंट्राइड बनाना है। तो सेंट्राइड जो होता है पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट ईच अदर। तो मीडियंस बनाने की खातिर सबसे पहले हम लोग एसोसिएट ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने एक बेस लाइन ले ली है, उसके बाद कंपास की नीडल को यहाँ पे रख के, और इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, और एक आर्क ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, दूसरा आर्क यहाँ पे रख के उसी आर्क को कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर दूसरा आर्क ड्रा कर देते हैं। अब ये जो हमको पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये मेरी एसोसिएट ट्रायंगल बन गई। अब इस एसोसिएट ट्रायंगल के जो है वो मुझे बनाने हैं मीडियंस, और मीडियन जो है वो किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं मिड पॉइंट मालूम करने खातिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की खातिर यहाँ पे फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खातिर हम ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ऊपर नीचे इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, मैं आर्क ड्रा करता हूँ। उसके बाद कंपास की नीडल को दूसरे वर्टेक्स पे रख के ये जो हमारे वर्टेक्स जो पहले आर्क्स हैं उनको मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। तो अब मुझे जो है पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। उसकी खातिर मैं इनको दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। ये अब इस साइड का मिड पॉइंट है। तो मीडियन हासिल करने की खातिर मैं इस वर्टेक्स से लाइन स्टार्ट करूँगा और उसको इस मिड पॉइंट के साथ मिला दूंगा। ये मेरा फर्स्ट मीडियन हो गया। दूसरा मीडियन हासिल करने की खातिर मैं जो प्रोसेस इस फर्स्ट साइड के साथ किया है वही हम दूसरी साइड के साथ करेंगे। मैं जो कलर है इसका चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले कि अब हम दूसरा मीडियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर भी हमने आर्क ड्रा कर दिया, नीचे भी हमने आर्क ड्रा कर दिया। अब कंपास की नीडल को दूसरे वर्टेक्स पे रख के पहले जो हमने आर्क ड्रा किया उनको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमें मिल गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हमको इस साइड का मिड पॉइंट दे दिया। तो मैं जब मीडियन ड्रा करता हूँ तो उसको यहाँ पे हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करके इस ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ मिला देंगे। हमारा दूसरा मीडियन हो गया। तीसरा मीडियन हासिल करने की खातिर
मैं रेड लाइन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, रेड मार्कर का। और सबसे पहले हम जो तीसरी हमारे पास साइड बच गई है यहाँ पे रख के और ऊपर और नीचे मैं आर्क्स ड्रा करता हूँ। और इसी तरह से कंपास की नीडल को इस दूसरे पॉइंट पर रख के जो पहले हमने आर्क बनाए हैं उनको इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हम तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने की पोजीशन में हैं। और अब हमें जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तकरीबन वही जो मीडियन का काम है वो भी कर रहा है, तो मैं इसको भी ब्लैक लाइन के साथ ही दोबारा से बना देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि जो तीनों हमारे मीडियन है, यानी कि जो वर्टेक्स से स्टार्ट होके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट कर रहे हैं, वो सारे इसे एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो जो है इस पॉइंट को जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में मीट करते हैं उसको हम सेंट्राइड कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड फाइंड द सेंट्राइड एंड इंस्क्राइब्ड सेंटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने की खातिर मैं यहाँ पे एक बेस लाइन बना देता हूँ और अब कंपास की नीडल को हम यहाँ पे रख के और इसके हाफ से ज़्यादा खोल के यहाँ पे ऊपर एक आर्क, अब कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर उसी आर्क को अगर हम दोबारा इंटरसेक्ट करें तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए काम करेगा। ये हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। और अब इसको जो है हमने बनाना है इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट होता है। तो इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जो पहला एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ उसको ग्रीन पेन उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे इसके जो दो साइड्स हैं उनको आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल बन गया। इस एंगल की बाइसेक्शन कर देते हैं। तो हमारा जो पहला एंगल बाइसेक्टर है वो ये हो गया। अब दूसरे एंगल बाइसेक्टर को हम रेड से बनाते हैं। तो अब कंपास की नीडल को हम दूसरे वर्टेक्स पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और पहले तो जिस एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है उसके दोनों आर्म्स को हम आपस में मिला देते हैं। इसको हम कंपास को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये मैंने उसके दो पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब कंपास की नीडल को मैं इस पॉइंट पे रख के और इसके ये हाफ से ज़्यादा ही खुला बल्कि थोड़ा सा इसको और खोल देते हैं और पहला आर्क और अब दूसरे पॉइंट पे रख के वो जो पहला आर्क है उसको इंटरसेक्ट किया। तो अब जो है एंगल बाइसेक्टर मेरे पास ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तीसरा एंगल बाइसेक्टर बनाने की खातिर ग्रीन कलर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस दफ़ा कंपास की नीडल को इस वर्टेक्स पे रख के हमने इस एंगल के दोनों आर्म्स को ग्रीन आर्क से मिला देते हैं।
कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के, इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, एक आर्क हमने ड्रा किया। अब जो जहाँ पे ये एंगल दूसरे आर्म को मिल रहा है तो उसी पॉइंट को हमने दोबारा इंटरसेक्ट किया। अब हमारा जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर है उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों लाइंस रेड, ब्लू और ग्रीन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इनका इन सेंटर हो गया। तो जो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी तो सेकंड पार्ट जो था इंस्क्राइब सेंटर जो कि एंगल बाइसेक्टर का काउंट पॉइंट था वो मैंने पहले कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर 8 में है कि रिकॉग्नाइज एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन। तो अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये एंगल बाइसेक्टर है। इसके अलावा ये अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, तो ये जो है एल्टीट्यूड भी है। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा जो है ए डी जो है ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये मीडियन का काम कर रहा है, क्योंकि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रही है, क्योंकि मिड पॉइंट से भी गुजरी और